मंडे के वीडियो में हमने बोले थे 1500 पॉइंट का क्रॉस होगा। उस वीडियो में हम कैसे बताए थे उसके बारे में बताएंगे। और आज जब इंट्राडे में हमने आप लोगों को कॉल दिए थे, हमारा पूरा का पूरा डायरेक्शन था डाउन साइड का। ठीक है। और ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करके मैंने कल आप लोगों को निफ्टी में और फिर निफ्टी में, उसके बाद बैंक निफ्टी का जो 50% है, और आपका सबसे बड़ी बात है सेंसेक्स का भी मैंने समझाया था। और कल का इंडिया विक्स के हिसाब से 23 तारीख से 6 तारीख तक का यहाँ पे मैंने बिल्कुल ड्रॉ करके रखा हूँ। 23 तारीख से 6 तारीख तक का क्या हालत रहेगा और क्यों रेंज बाउंड रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेंसेक्स का एक्सपायरी में कहाँ पे आपको 77,000 का कॉल पुट को कौन सा लेवल में आपको बाय करना है, उसके साथ साथ डाटा कंप्लीटली नेगेटिव है, अगेन एफआई ने क्यों सेलिंग की है, उसके बाद आपका 77,000 कॉल पुट राइडर क्यों ज्यादा है, ये कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको सारा चीज बताया जाएगा। और हमारा जो प्रेडिक्शन डाउन साइड का है, और दाउ जोन्स जो 600 पॉइंट का भी गिरावट है, कल का मार्केट अगेन गैप डाउन क्यों होगा, और कल कौन सा 77,000 से कौन सा पॉइंट्स आपको पकड़ने से जीरो टू हीरो मिलेगा, ये कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? गैप अप और गैप डाउन बैंक निफ्टी, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी प्रेडिक्शन पर टुमारो, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को 30 जून को, सॉरी 30 जनवरी को, मैंने 30 दिसंबर को मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए 30 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आएगा। हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जब मार्केट निफ्टी का आप देखना, यहाँ पे जब 24,200 जा रहा था, इस वीडियो में मैंने बताया था, आप यहाँ पे चेक कर लो, ये फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा था। 2 तारीख का वीडियो भी देखोगे आप, उसमें भी मैंने क्लियर कट बताया था। यहाँ पे आप चेक कर लो 2 तारीख का, 2 तारीख का वीडियो में देख लो, जो जनवरी का 2 तारीख का वीडियो, उसमें भी मैंने बोला हूँ ये फॉल्स मूव दे रहा है, फिबोनाची का मूव फॉल्स दे रहा है। और जिसमें हमने जीरो टू हीरो भी कॉल बनाए थे सेंसेक्स में, अच्छा खासा ये वीडियो आप लोग देख लेना। और पिछले 3 दिन से, और जो मैंने बोला था आप लोगों को 11 बजे से ही डाउन होगा, 10% क्रॉस होगा, भले 10% ना हो, नतीजे में पहुंचे थे। ये सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बना के दिया हूँ। और इसमें मैंने एनालिसिस किया था, जो 1500 पॉइंट का जो गिरावट स्टार्ट होगा मंडे से, उसका एनालिसिस किया था। ये एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मैंने दिया था। और यहाँ पे 24,000 तक जाएगा, फिर अगेन नीचे को आएगा, फिर यहां से भी मैंने बना के आपको दिया था। एक बार आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक आपको इस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा ना, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। एक बार सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर अगेन रिट्रेसमेंट लिया, फिर अगेन नीचे को आया। ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी आपको बताता हूँ कि कितना पॉइंट का गिरावट था और कितना पॉइंट गिर दिया आपको। ये हाई से ये लो तक का गिरावट है, कितना 1541 पॉइंट का। अब यहां से जो ब्रेकडाउन दिया, यहां से 1541 पॉइंट का, देखो यहाँ पे 1400 1541 पॉइंट का यहाँ तक का गिरावट हो चुका था। जिसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है। कौन सा? 23,000 में। आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हूँ वीडियो के माध्यम से। आप सॉरी वाला वीडियो को 28 जनवरी के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 22,750 500 आएगा। क्यों आया? यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, एक बार, दो बार, 1 तारीख को मैंने बोला था कि ये फॉल्स बाइंग है। ब्रेक नहीं हुआ तो लाइन चार्ट आप ओपन करोगे, क्लोन कर दोगे, क्लोन में अगर नीचे को लेके आओगे, यहाँ पे देखो, यही चीज आपको कोई नहीं बताएगा। मैं 4 आवर का टाइम टच हुआ। अब ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि नीचे यहां तक आना चाहिए। ठीक है, 23,000 तक नीचे को आना चाहिए, उसके बाद मार्केट ऊपर को जाएगा। और 22,750 तक तो मार्केट आना ही चाहिए, उसके बाद भले मार्केट ऊपर को जाए। बट यहाँ पे ये जो क्लोन वाला सिचुएशन मैंने कल आपको समझाया था, वीडियो देख लीजिएगा, मंडे का पड़ा हुआ है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल देखो यहाँ पे 609 पॉइंट का अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, 609 पॉइंट का गिरावट है। और इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, कहां तक बाउंस बैक किया देख लीजिए, तुरंत फटाक से ऊपर को बाउंस बैक कर लिया। तो पहला का गिरावट होगा इसलिए क्योंकि पुट साइड का प्रीमियम
अब देखोगे मैं जो पकड़ा हूँ 77,000 का पुट साइड का प्रीमियम काफी कम है कॉल साइड के हिसाब से। तो लेबल्स मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, एक एक चीज एनालिसिस करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने बोला था जब तक 19 के अबव नहीं जाएगा, सॉरी 18 के अबव नहीं जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मार्केट में बड़ा सा क्रैश नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां तक लिया, यहाँ पे रेंज बाउंड किया, सॉरी यहाँ पे नीचे को लेकर आया। यहाँ पे देख लो 23 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में डाटा देखो, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड में 110% होगा। यहाँ पे चेक कर लो आप, क्योंकि मेरे साथ जो भी रहेगा उनको प्रॉपरली ज्ञान दिया जाएगा। और सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं है, स्किप करके जाते हो, बट बाद में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हमने 99 का कोर्स भी चालू कर दिए हैं, और ये हर साल स्टार्टिंग में होता है, और कम से कम 3 महीने तक हम रखते हैं पहला 99 ब्याज को, और उसमें सारा चीज कैंडल स्टिक की चार्ट पैटर्न, एंट्री एग्जिट, सारा चीज हम उनको सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। अभी रनिंग है, जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहता है जुड़ सकते हैं। और बाकी जो ग्रुप नीचे वाला ये वाला जो है, इसमें जो मेरा आर मार्क घूम रहा है, इसमें आप लोगों को एडवांस कोर्स का भी सारा वीडियोज वगैरह मिलता है, बिल्कुल 70 to 80% रिहाती में मिल रहा है, कंसेशन में मिल रहा है। यहाँ पे चेक कर लो, जो 23 तारीख से लेकर 6 तारीख को मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो रेंज बाउंड रहा, और रेंज बाउंड के बाद ये जो फॉल्स ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे को आया। तो मेरे को यहाँ लग रहा है मार्केट गैप डाउन होगा। यहाँ पे कोशिश करेगा यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 23,200 से लेकर यहाँ तक का, मतलब 23,158 तक क्या होगा, वहां तक मार्केट जा सकता है। या तो फिर ये जो ट्रेन लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया था, ब्रेकडाउन दिया है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है, 23,500 अगेन जा सकता है, जो 38% है, फिर अगेन सडनली ब्रेकडाउन करके सीधा यहाँ तक आ सकता है। तो 22,750 तक का टारगेट फिलहाल इस वीक तक आया नहीं है। ठीक है, अभी हो सके स्टार्टिंग में मैक्सिमम लोगों को ट्रैप करेगा, कॉल बायर्स को ट्रैप करेगा, और जो लोग पुट बाइंग किए हैं पुट बायर्स को ट्रैप करेगा। ठीक है, पहले चलते हैं सेंसेक्स में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक एक चीज के बारे में। सेंसेक्स में जाने से पहले एक बार डाटा को देख लीजिए। डाटा को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीटली एफआई ने क्या किया, 4,000 करोड़ का आसपास सेलिंग की है, मतलब सबसे ज्यादा एफआई कैश में सेलिंग की है। और यहाँ पे 2,700 करोड़ का डीआई बाइंग किया, डीआई का बाइंग अभी कम हो रहा है और सेलिंग ज्यादा बढ़ रहा है, तो मार्केट में और गिरावट ज्यादा आ सकता है। और जो सज्जन व्यक्ति बोल रहे हैं कि अभी जो आया आपका बजट आया, बजट अच्छा आया, बजट कहीं अच्छा नहीं आया, किसी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये कंप्लीटली रिटेलर को और सबको लुभाने के लिए कर रहे हैं। और जो लोग इनके झांसे में आएंगे, थोड़ा बहुत हो सके शॉर्ट टाइम में, मतलब 1-2 हफ्ता मार्केट ऊपर को रखें, फिर अगेन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन के मारे में मारेंगे, आप लोग चेक कर लेना बाद में। और यहाँ पे देख लो, ज्यादा क्या बोलते हैं सेलिंग नहीं है, जो इंडेक्स का ऑप्शन में ज्यादा सेलिंग नहीं है। तो मार्केट मोटा मोटी मुझे लग रहा है गैप डाउन होगा कल का मार्केट, डाटा के हिसाब से सेलिंग सेलिंग है डाटा के हिसाब से। और गैप डाउन होके हो सके मार्केट बाद में बाउंस बैक करे, जैसे अभी ये वाला किस्सा चल रहा है। ठीक है, 198 पॉइंट अभी 600 से 198 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर को आ गया। अब यहाँ पे देखो सेंसेक्स में मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि 77,000 से नीचे मार्केट जाएगा नहीं, और 77,500 से क्या बोलते हैं ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट को भी लग रहा है 77,000 से नीचे नहीं जाएगा, और 77,500 से ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए 78,000 में कॉल रेट रह भी बैठे हैं, और 76,500 में पुट रेट रह भी बैठे हैं। तो इन लोग बिल्कुल सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। तो बीच में ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में क्लियर होगा, तो यहाँ पे भी सेलर्स हैं, यहाँ पे भी सेलर्स हैं। तो मार्केट अगर सडनली गैप डाउन करेगा, तो सारे पुट बायर्स क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। फिर अगेन कॉल का प्रीमियम घट जाएगा। जब फिर अगेन ऊपर को जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट में सब कॉल बायर्स आएंगे, फिर अगेन नीचे को आएगा। तो ये दो कंडीशन मार्केट में हो सकता है कल के लिए। तो एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये ट्रेन लाइन वगैरह सब कुछ ड्रॉ किया है, और क्लियर कट कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, एक बार जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में क्लियर कट बताया था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रात को मेरा वीडियो लेट में अपलोड होता है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे कंप्लीटली फॉल्स बाइंग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, जो है 76,253 का है। तो 76,253 को जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे काफी सारे लोगों को ट्रैप करके बिठा के रखेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे जितना भी सारा कॉल बायर्स आएंगे, फिर ट्रैप होंगे, मार्केट को नीचे को लेके आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी ट्रैपिंग चल रहा है, अभी कोई बाइंग नहीं है, ट्रैपिंग चल रहा है। इस फॉल्स और ये फॉल्स ब्रेकआउट में बहुत सारे कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं, तो उनको नीचे तक लेके आएगा जब तक उनका स्टॉप लॉस
या इसके नीचे नहीं लाएगा तब तक वो लोग नहीं निकलेंगे। ध्यान रखो इस चीज को। तो 76,253 तक तो आना ही चाहिए आज पर आवर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे देखो, मतलब प्रेडिक्शन करते हैं, 100% हम श्योर नहीं होते, बट प्रेडिक्शन जो करते हैं उसी के हिसाब से हम चलते हैं। क्योंकि मैं अगर 1500 पॉइंट का गैप डाउन बोल दिया तो कल ही नहीं होगा। जैसे मैंने बोला था कि जून 4 तारीख को कम से कम 30% का गिरावट होगा, तो 10% का हुआ। तो अप्रोक्स अप्रोक्स 10% जितना हो सके उतना तो गिरावट आया। 10% का गिरावट किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। जो न्यूज आया था, अपना जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो हो सके एक ही दिन में 1500 पॉइंट गिर जाए। निफ्टी गिरे या तो फिर बैंक निफ्टी गिरे या तो फिर सेंसेक्स गिरे, कोई ना कोई तो गिरेगा। ठीक है, तो 1500 पॉइंट का रैली डाउन साइड का अभी बाकी है, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। बट अभी बुल मार्केट नहीं है, ये राइज एंड मतलब सेल ऑन राइज, जितना ऊपर को जाएगा सेलिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट करके जो लोग एंट्री हुए हैं, यहाँ पे छोटा सा मैंने कल आप लोगों को छोटी सी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया था हल्का सा कल के लिए। जो मैंने पोजिशनल अभी तो लिया नहीं है, क्योंकि पोजिशनल इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है। मार्केट रेंज बाउंड में जा सकता है, 14 के आसपास है। जो मैंने आप लोग को सिखाया था, 14 के आसपास है इंडिया विक्स। तो 14 से नीचे को रहेगा तो रेंज बाउंड हो सकता है। तो इस लो से इस हाई तक जो मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ और फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ, इधर ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ तो फिबोनाची ड्रॉ किया था लो से हाई तक का। तो इसका 61% तक तो आना चाहिए अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो। 38 से इतना जल्दी बाउंस बैक नहीं करता है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। या तो फिर 50% आए, तो 50% आए तो कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए, 76,549 तक। उसके नीचे ये वाला 76,274 जो मैंने अभी आप लोगों को बता रहा था, तो यहाँ तक तो आना चाहिए। फिर अगेन मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट यहाँ पे आवरली कैंडल में चले जाओ, आपको रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। यहाँ पे चेक कर लो आप लोग देखते नहीं हो, ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, अगर ठीक से ढंग से आप लोग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे चेक कर लो, ये है आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कौन सा? 77,258 से लेकर ये वाला 311। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक बार रेजिस्टेंस, दोबारा रेजिस्टेंस, तीसरे बार जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो मैक्सिमम लोग एंट्री हो गए। तो अब एंट्री हमको नहीं होना, हमको एंट्री इसके हाई के ऊपर होना है। ठीक है, इस बीच में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, और ब्रेकडाउन के लिए ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, 76,000 का। इसके नीचे जाए तो फिर हमने एंट्री लेंगे, बट कहाँ तक? यहाँ तक कर लेंगे। फिर बाउंस बैक करेगा, अगेन ब्रेकडाउन करेगा, तो हमारा प्रॉपर एंट्री यहाँ पे मिलेगा, जो 75,300 तक आएगा, 200-250 तक आएगा। ठीक है, ये होता है तरीका ट्रेडिंग करने के लिए। तो हमको आज ट्रेड सही से नहीं मिला, एंट्री पॉइंट नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, ट्रेड लेंगे कम से कम 400-500 पॉइंट के एक ही दिन में लेंगे, और लिए भी हैं। इस वीडियो में माध्यम से आप लोग देख लेना, सारा वीडियो मैंने आप लोगों को मतलब अपडेट भी दिया हूँ। तो फिर कल के लिए आपका बाइंग सेलिंग कहाँ पर आएगा? कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए जो बाइंग बनेगा, मैंने 77,000 का कॉल पुट को रखा हूँ नजर। ठीक है, इसको सीधा सीधा 15 मिनट में कर देता हूँ। कल के लिए जो बाइंग बनेगा, यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिलहाल 15 मिनट का रेजिस्टेंस ये वाला 1 2। ठीक है, और ये फॉल्स ब्रेकआउट है टोटल, और ये तीसरे बार आ रहा है। ठीक है, अगेन मार्केट नीचे को आएगा, और डाउन साइड का ये सपोर्ट है। तो ये कंप्लीटली मेरा एक 15 मिनट का छोटा सा बॉक्स बटन हो गया, क्योंकि बॉक्स बटन में मैक्सिमम मुझे क्या होता है, ट्रेड नहीं करना होता है। बॉक्स पैटर्न में जैसे ब्रेकआउट होता है 50% तक आना चाहिए, फिर अगेन ब्रेकआउट करता है तो इसके हाई को और बाई करता हूँ। या तो फिर नीचे को आए, जैसे 50% तक नीचे को आ गया, फिर अगेन 50% गया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर बाई करूंगा मैंने। तो यहाँ पे हमने बाइंग किए थे, अभी फिलहाल कोई बाइंग नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं। जब मिलेगा ट्रेड तभी हमने करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कल के लिए जो ट्रेड बनेगा आपका, ध्यान रखो, जो एग्रेसिव ट्रेडर है इस गैप फिल के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, गैप फिल के चक्कर में नहीं पड़ना। बाइंग सीधा सीधा अगर इसके हाई के ऊपर होता है 290 के अबव, तो कंप्लीटली बाय करना सीधा सीधा यहाँ तक का टारगेट 653 तक, 57 तक पहला, दूसरा टारगेट 791, उसके बाद का 78,000 तक का टारगेट, उसके बाद का 208 से लेकर 379, उसके बाद 78,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेल करना है 7745 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 812 का, दूसरा मिलेगा आपको 623 का, तीसरा मिलेगा 76,500 तक का टारगेट। और 77 का कॉल पुट में कहाँ रखना नजर, मैंने रेडी करके रखा हूँ, आपको बताऊंगा। उससे पहले आ जाइए निफ्टी को। निफ्टी में देखो, ये तो मैंने जैसे यहाँ पे बना था
26 तारीख से 3 तारीख तक का मैंने आपको दिखा भी दिया। ये इंडिया वीक्स का 26 तारीख से ये वाला जो किस्सा है, 26 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का, सॉरी 6 तारीख तक का, वो किस्सा मैंने आप लोगों को बता दिया पहले। नहीं देखे हो तो पहले वीडियो को स्टार्टिंग से जाके देख लेना। अब निफ्टी में देखो, अब आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया हूँ, जो लॉन्ग टर्म का मतलब महीने का, वीकली जो मैं देखता हूँ, उसको छोड़ने के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था, सॉरी ब्रेकडाउन दिया है अभी, और ये जो धीरे धीरे करके चढ़ रहा है, तो यहाँ का जो चैनल है डाउन साइड का, ऑलरेडी मैंने कल का वीडियो में बताया हूँ, डाउन साइड का चैनल ना बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे इसको, अगर आवरली चार्ट में देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट कल दिखाया भी था, बताया भी था। यहाँ पे अगर आप क्लोन भी ड्रॉ करते हो, यहाँ पे क्लोन भी ड्रॉ करते हो, तो देख लो डाउन साइड का सीधा सीधा आपको ये वाला आ जाएगा, डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टच हुआ एक बार, दो बार टच हुआ, तीसरे बार यहाँ तक आएगा, जो कि 22,000 तक का टारगेट मेरे को मतलब इसी महीने में हो, या तो फिर हो सके अगले हफ्ते तक, जो भी हो 22,000 तक आना चाहिए। और पहले 22,750 तक का टारगेट तो मेरे ख्याल से थर्सडे तक आ जाना चाहिए, उसके बाद का बाकी जो भी हो। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, और इसको मैंने सेंटर में इसलिए रखा हूँ क्लोन को लेके, सॉरी इसको मैंने क्लोन को मैंने इसलिए रखा हूँ, ये देख लो, ये 50% में आपको रखना चाहिए। 50% से जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक फिलहाल तो हमको कोई अच्छा सा ट्रेड बनेगा नहीं, और जब भी बनेगा मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो फिर कल के लिए ये रेजिस्टेंस है, क्लियर कट मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट का जो सेंसेक्स में दिखाया था, ये फॉल्स ब्रेकआउट किया, मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉल बाइंग किए, मैंने मना किया था कॉल लेके जाने के लिए, और यहाँ पे सबके सब ट्रैप होकर बैठे हुए हैं। और कॉल का सौदा कब काटेंगे, जब इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जब जाएगा तब जाके कॉल का सौदा मैक्सिमम लोग काटेंगे, जो कि 23,000 तक आ रहा है, जो कि 23,000 तक आ रहा है, वहां तक आएगा तभी जाके मार्केट में कॉल राइटर, सॉरी कॉल जो बायर्स हैं वो अपना सौदा काटेंगे। ठीक है, तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे करना है, कल के लिए आपको कंप्लीटली बाई करना है 23,406 के ऊपर। पहला मिलेगा आपको 436 का, दूसरा मिलेगा आपको 474, उसके बाद 23,500, उसके बाद 23,541, उसके बाद का ये वाला 621, उसके बाद 668, उसके बाद 705 से लेकर 750 तक का टारगेट। और डाउन साइड मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे, भाई ये तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसको ब्रेकआउट दे रहा, हम बाई कर लेंगे। मॉर्निंग का अगर बाई कर ले तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना, बट इसमें बैठा नहीं जाना, आपको सेल करना 23,305 के नीचे। और पहला मिलेगा 252 का, दूसरा मिलेगा आपको ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है 168 का, तीसरा मिलेगा सपोर्ट ये वाला सीधा सीधा 966। ठीक है, और 23,300 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। बैंक निफ्टी तो कंप्लीटली मैंने यहाँ पे देख लो दो दो बार, आज भी वहीं से बाउंस बैक किया, कल भी यहीं से बाउंस बैक किया था, तो ये सबसे बड़ा मोस्ट सपोर्ट अभी बन गया। तो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 61% तक आ सकता है फिलहाल, वहां तक, नहीं तो 78,000 तक नीचे गिरेगा तो और ज्यादा। अपर साइड का तो यह बिल्कुल बुलिश है, 23% से ऊपर जाएगा तभी जाके हमने बाय करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। सेम वही है जो निफ्टी बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का समझाया, सेम कंडीशन इसमें अप्लाई होता है। कल के लिए बाइंग आपका बनेगा 49,369 के अबव। पहला मिलेगा 528 का, दूसरा मिलेगा 628, उसके बाद का 768, उसके बाद का 909, 50,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हूँ मैं, यहाँ पे मैं तो सेलिंग साइड नहीं दे सकता, बट जो एग्रेसिव सेलर है उनके लिए बता रहा हूँ 49,141 के नीचे ही सेल करना। और पहला मिलेगा 935 का, और तीसरा मिलेगा आपको 871, इसके नीचे गिरता है तो सीधा सीधा 61,700 तक का टारगेट देगा। उसके बाद का 48,500, ये वाला जो गैप है, इस गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, फिर अगेन यहाँ तक आने के बाद एक बाउंस बैक देगा, फिर अगेन गिरावट आएगा। ठीक है, और कंप्लीट आपको करना क्या, 49,200 का कॉल पुट में रखना है नजर। अब आपको सेंसेक्स का कॉल का जो ऑप्शन है, ठीक है, प्रीमियम काफी हाई है कॉल का, तो कॉल को थोड़ा बहुत क्या करना है, डीके करना पड़ेगा, कल हो सके डीके कर सकता है। तो पहला एंट्री आपको मिलेगा 392 से लेकर 414 के एबव, अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे तो भी बाई में एंट्री होना, और टारगेट पहला 453। सेकंड एंट्री आपको मिलेगा 476 से लेकर 500 के एबव, अगर क्लोजिंग दे तो 543 के अबव पहला टारगेट है, दूसरा है 76 का, तीसरा है गैफिल का 633 का,
चौथा है 696 750, उसके बाद 800 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुट को देखेंगे। पुट को देखने से पहले 3 स्टॉक के बारे में मैंने आपको दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ आप लोगों को डिस्कशन करना होता है। पहला है सीमेंस। सीमेंस को आपने बाई करना है 526 पर के अबव। पहला मिलेगा आपको 5325 का, दूसरा मिलेगा आपको 5374 का, उसके बाद 5429, उसके बाद 5500 तक का टारगेट। और डाउन साइड थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे काफ़ी गिरावट आ गया है और ज़्यादा सेलिंग साइड नहीं बैठना है। ठीक है, अगर छोटा मोटा सेलिंग करते हो तो 5179 के नीचे ही सेलिंग करना, उससे पहले सेलिंग नहीं करना। और पहला मिलेगा 48 का, दूसरा मिलेगा 28 का, उसके बाद 87, उसके बाद 56, 5000 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हुडको, काफ़ी गिरावट हुआ, एक बाउंस बैक दे सकता है कल। ठीक है, रेंज बाउंड भी बनाया है। 200 के ऊपर बाई करना। पहला मिलेगा आपको 203 का, उसके बाद 205, 207, 210 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है 95 के नीचे। पहला मिलेगा आपको सीधा सीधा 91 का, दूसरा मिलेगा 87, 83, 80 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा है हल। हल को देख लो, आपने बाई करना है 3552 के अबव बाई करना है। पहला मिलेगा आपको 74 का, 3600 का, 3622, उसके बाद 3652, 3685, 3700 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड थोड़ा सा यहाँ पे क्या सपोर्ट आ रहा है ना, ये सपोर्ट से बाउंस बैक कर लेगा। तो डाउन साइड का सेलिंग आपको यहीं पे आ रहा है 3481 के नीचे। ठीक है, और जो एग्रेसिव सेलर है वो कर सकते हैं 3517 के नीचे। और पहला मिलेगा आपको 3492, उसके बाद मिलेगा 3459, उसके बाद का मिलेगा 3415, उसके बाद मिलेगा 3398, 3365 तक का टारगेट डाउन साइड में आप दे सकते हो। और पुट का देख लो, सेंसेक्स का पुट, पुट ख्याल से थोड़ा बहुत चढ़ सकता है। अगर पुट का प्रीमियम 218 से लेकर 242 के एबव क्लोजिंग दे तो पहला टारगेट 261 का, उसके बाद 282, उसके बाद 300, 327। सेकंड एंट्री अगर ये वाला गैप डाउन हुआ तो इसके हाई के ऊपर बाय करना। पहला मिलेगा 350 का, 371, 388, 400, 421, 435, 450, 467, 486, 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कंप्लीटली सारा चीज आपको बताने के लिए मैंने कोशिश किया, समझाने के लिए मैं कोशिश किया। 100% तो नहीं हूँ, बट मैं जितना नॉलेज मेरा है उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को करा रहा हूँ। और जो सचिन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, क्लास अभी रनिंग है, उसमें जुड़ सकते हैं। और ये हमारा 99 का कोर्स है, उसके बाद उसके साथ साथ 99 का कोर्स कंप्लीट भी हो रहा है और चल भी रहा है। ये मार्च तक चलेगा। और जो सचिन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और एडवांस के कोर्स में जो लोग बेसिक सीखे हैं और डायरेक्ट भी वो जुड़ सकते हैं। सारा लिंक इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, ये मंडे वाला वीडियो कंप्लीटली पहले देख लीजिएगा। ठीक है, जो 1500 पॉइंट का क्रॉस है, कहाँ से होगा, कौन सा चार्ट पैटर्न में होगा, वो सारा चीज मैंने बताया हूँ। और ये सारा चीज सबूत मैंने आप लोगों को दिखा दिया हूँ। और कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, लास्ट टाइम डाउ जोन्स देख लीजिए, डाउ जोन्स कितना है, 144 पॉइंट आएगा 600 से। अगर अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, काफ़ी हमने मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और ज़्यादा अच्छा लगे, अगर किसी को कुछ डाउट है कोई स्टॉक के बारे में, तो हमने कोशिश करेंगे कि आपको उसके लिए वीडियो बना देंगे, या तो फिर कोर्स में आप लोग हो तो कोर्स में आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए। कल जीरो टू हीरो, और अगर लास्ट टाइम में अच्छा बना कम प्रीमियम में, मैंने आपको देने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे पिछले बार ही मैंने आप लोगों को दिया था, 14 का 228 लिए थे हमने, तो उसी हिसाब से हम देने के लिए कोशिश करेंगे सेंसेक्स में। ठीक है दोस्तों, तो नमस्ते, जय हिंद।